नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कक्षा बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो एक टॉपिक का नाम है जीवन की भौतिक इकाई कोशिका, यानी कि जो कोशिका है जीवन की भौतिक इकाई होती है। मैं प्रोफेसर सीताराम गुर्जर, सब्जेक्ट जूलॉजी से आज हम जीवन की जो भौतिक इकाई कोशिका है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यानी कि कोशिकाओं को सबसे पहले जैसे ही वैज्ञानिकों ने देखा या इसके बारे में जैसे मत दिया, तो उन्होंने कहा कि जंतु का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से हम भवन का निर्माण करते हैं और उस भवन के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से कोशिकाओं के द्वारा शरीर का निर्माण होता है या शरीर के निर्माण में कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही जो कोशिकाएं होती है मिलकर विभिन्न प्रकार के संरचनाएं बनाती है, जैसे ऊतक बनाती है, अंग बनाती है, अंग तंत्र बनाती है। तो इस प्रकार से एक जो सजीव होता है उस सजीव की संरचनात्मक एवं जो क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है, वो सेल होती है, कोशिका होती है। सेल एक कमरे के निर्माण में जैसे ईंट का उपयोग होता है, या इसको सेलुला या एक कमरा भी कहा जाता है, बॉक्स भी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन यह जो कोशिका है एक मृत कोशिका थी। और इन्होंने जिस प्रकार से वृक्ष की जो छाल होती है, पेड़ जो होते हैं उनकी जो छाल है, उन छाल पर जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं, उन प्रकोष्ठ को कोशिका नाम दिया था। जिस प्रकार से ये कोई छाल है और इस छाल पर ऐसे कई तरीके के ऐसे कोष्ठ बने हुए हैं, इन कोष्ठों को इन्होंने कोशिका नाम दिया। लेकिन यह जो कोशिका थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। यह तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह भी ये होती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो कॉलम होता है, ये इस प्रकार से कॉलम ऐसे इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर को भी कोशिका नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये कैसे थे? मृत कोशिका थी। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए ल्यूवेनहोक, और उन्होंने 1674 ईस्वी में 74 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में जीवित कोशिका को खोजा था। यानी कि जो लिविंग सेल्स है उसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? ल्यूवेनहोक है। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, इसमें ये कोशिका की स्ट्रक्चर है। और सजीव की अगर हम बात करते हैं तो सजीवों में एक तो पादप सजीव में आते हैं और एक जो जंतु होते हैं वो सजीव में आते हैं। ये पादप कोशिका है और ये क्या है? जंतु कोशिका है, और ये प्लांट सेल है। इसमें एक सामान्यतः जो अंतर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। साथ ही एक जो बड़ा अंतर है वो क्या है कि प्लांट सेल में अधिकतर वैक्यूल पाई जाती है, यानी कि रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें रिक्तिका या तो
छोटी या कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। ये खास अंतर होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। बाकी सभी स्ट्रक्चर पादप एवं कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब इसमें हम जैसे बात करेंगे तो ये जो लिक्विड पदार्थ होता है उसका तो नाम क्या होता है भाई, कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है वो संरचनाएं कोशिकांग कहलाती है। जैसे नाम ले लेके बता देता हूँ इसमें क्या क्या संरचनाएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ER पाया जाता है, अंतःप्रदवी जालिका, केंद्रक द्रव्य तो बताई, केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, अंतःप्रदवी जालिका। साथ ही इसमें देखो एक और अंतर क्या है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जबकि जो एनिमल सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, यानी कि हरित लवक है वो क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। अब आगे की स्लाइड में हम चर्चा करते हैं इसमें, तो देखते हैं आगे कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। सामान्यतः इसे दो उसमें बांटा गया है भाग में। एक भाग का नाम है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, सिंगल सेल होती है, और यही कोशिका सभी ही जैविक कार्य भी करती है। ये जैविक कार्य भी करती है, यानी कि जैविक में क्या है, जैसे सभी जो कार्य होते हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, जनन है, ये जो सभी कार्य होते हैं ये इसी कोशिका के द्वारा किया जाता है। और इसमें आपके जो संघ प्रोटोजोआ है उस प्रोटोजोआ के जीव आते हैं। प्रोटोजोआ है, पोरिफेरा है, जिसमें प्रोटोजोआ के अधिकतर इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिपेनोसोमा है, ये सब एक कोशिकीय, जियार्डिया है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इन में जो सभी कोशिका के जो कार्य होते हैं उसी कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें अगला होता है उसका नाम है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय यानी कि वे जीव होते हैं जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उन कोशिकाओं के जो जैविक कार्य हैं वो बटे भी हुए होते हैं, या सभी जैविक कार्य बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो कुछ सेल्स होती है वो उत्सर्जन का कार्य करती है, कुछ सेल्स श्वसन का कार्य करती है, कुछ कोशिकाएं जो होती है वो पाचन का कार्य करती है। और इसमें बहुकोशिकीय जीव यानी कि प्रोटोजोआ के बाद के है वो, या अपन 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत बात करेंगे तो मोनेरा प्रोटिस्टा है, वहां से अधिकतर जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं। इन जीवों का कोशिका संगठन जीवों का अभिलाक्षणिक गुण होता है। साथ ही विभिन्न कोशिकाओं के आकार तथा आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कुछ कोशिकाएं आकार बदल सकती है, अमीबा है, कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है जैसे तंत्रिका कोशिका। यानी कि जो बहु कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो कोशिका होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। साथ ही बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं। यहां से आपको ये दो वर्ड भी, एक अगर हम बात करते हैं तो एक जो कोशिका होती है उसका नाम होता है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकेरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्लीबद्ध नहीं होते हैं, कोशिका द्रव्य में ही बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं।
साथ ही इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। 70 इस प्रकार का राइबोसोम भी पाया जाता है। अधिकतर प्रोटोजोआ, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और यूकैरियोटिक में विकसित आते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और जो डीएनए होता है वो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होता है। साथ ही इसमें सभी जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्लीबद्ध होते हैं। कुछ कोशिकांग सिंगल मेम्ब्रेन भी होते हैं, कुछ कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, यानी कि द्वि झिल्ली युक्त भी होते हैं। आगे की स्लाइड में अपन चर्चा करते हैं इसमें, तो वो है कोशिका सिद्धांत, यानी कि कोशिका को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिया था। इसमें से स्लेडन तथा स्वान ये दो साइंटिस्ट है। इसमें से जो स्लेडन है ये एक कौन है? बोटनिस्ट है, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक है। और जो स्वान है ये जूलॉजिस्ट है, यानी कि ये एक प्राणी वैज्ञानिक है। इन्होंने मिलकर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसे कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। और सभी पादप व जंतु अर्थात सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनके सिद्धांत में जो सबसे अच्छा कार्य या इस सिद्धांत के बारे में अगर पूर्ण स्पष्ट किया है तो उन्होंने कहा है कि रुडोल्फ विर्चो जो वैज्ञानिक आए थे कोशिका सिद्धांत देने वाले, उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होता है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है, या अपन कह सकते हैं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ये कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अगला कोशिका सिद्धांत के बारे में और भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें है कि कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कोशिका में पाए जाने वाले घटकों को, कोशिकांग क्या है? कोशिका में पाए जाने वाले जो घटक होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। अब इस आधार पर जो घटक है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के कोशिकांग दिखाई देते हैं। फर्स्ट जो कोशिकांग के रूप में जाना जाता है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। दूसरा कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमें सामान्यतः दिखाई देती है जिनको हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में एक बड़े टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन है, ये भी एक कोशिका द्रव्य को घेरे हुए जो झिल्ली होती है, या कोशिका द्रव्य को के चारों ओर पाई जाने वाली जो झिल्ली है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। और कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है, उसको कोशिका को एक आकृति प्रदान करने का भी कार्य करती है। और इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिए हैं, मॉडल भी दिए हैं, जिनमें अपन तरल मोज़ेक मॉडल है, और साथ ही इसके अंतर्गत और भी इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मत प्रस्तुत किए हैं। तो ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है प्लाज्मा झिल्ली। अगला इसमें कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म एक रंगीन, उसके अंतर्गत कणिका में पाए जाने वाला जो द्रव्य होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। और कोशिका द्रव्य में उपस्थित स्ट्रक्चर्स यानी संरचनाएं होती है वो कोशिकांग कहलाती है। अगला केंद्रक है। केंद्रक सेल का क्या होता है? एक मास्टर होता है ना, जो बीच में पाया जाता है। अब आगे अपन बातें करते हैं इस स्लाइड में, तो आगे की ओर है अगली स्लाइड में कोशिका झिल्ली के बारे में बताया है कि सभी कोशिकाओं के बाहर एक परत पाई जाती है जो कोशिका के
बाहरी पर्यावरण से अलग करती है कोशिका झिल्ली कहलाती है। यानी कि अपन कह सकते हैं इसमें ये जैसे कोई भी सेल है और इस सेल में क्या है, ये ऐसे कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इस प्रकार से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग वगैरह है और ये इसमें गोल्जी बॉडी ये स्ट्रक्चर है इसमें। तो अब ये कोशिका द्रव्य को घेरे हुए वाली जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली। ये लचीली होती है, कुछ पदार्थों को ये आने देती है, कुछ को जाने देती है, तो कुछ इसलिए आने जाने का कार्य करती है, इसलिए इसको चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। प्लांट में ये अनुपस्थित रहती है और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये पदपो नहीं है, पादपो है, सॉरी, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में है। आगे की ओर बात करते हैं तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ये जो केंद्रक है ये क्या होता है भाई, केंद्रक या केंद्र कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, यानी कि न्यूक्लियस दो झिल्लियों से परिबद्ध रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें इस प्रकार से पोर पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। इसमें भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ऐसे आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। और भी इसमें बहुत सारे कोशिकांग हो सकते हैं और वो एक अपने आप में क्या होते हैं भाई, अलग टॉपिक हो जाते हैं, बड़े टॉपिक हो जाते हैं। जैसे इसमें ईआर भी होती है, अंतःप्रदेवी जालिका भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, यानी कि सभी उपापचय क्रियाओं के द्वारा एनर्जी का निर्माण करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया है। और लाइसोसोम होता है जिसको आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लाइसोसोम होता है जो रिड्यूज है या अवशिष्ट पदार्थ है उनको ग्रहण करने का कार्य करता है। तो आज की जो स्लाइड है उसमें हम इतना ही चर्चा करेंगे और आगे की जो स्लाइड है इनको आराम से अपन एक एक सेल ऑर्गन पे बना सकते हैं, विस्तृत रूप में ले सकते हैं। आपके जो सेकंड यूनिट है उसमें सेल ऑर्गन्स है, तो सेल ऑर्गन्स में प्रत्येक में हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, साथ ही उसके जो कार्य होते हैं उसको हम पढ़ते हैं और साथ ही उसकी जो कोशिका में क्या भूमिका होती है उसको भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आज की जो स्लाइड है उसमें इतना ही प्रिय विद्यार्थी, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में आपसे मिलते हैं।